फॉलो करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। काफी लोग यहाँ पे इस चीज के लिए सोचते हैं कि काश हम 2021 के इनिशियल फेज में शिबा को होल्ड कर लेते, बट टाइम एक बार जब चला जाता है देन आपको पता है लौट के वापस नहीं आता है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है हमारे पास, लेकिन हम उनको मिस कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लो रिस्क में इन तीनों कॉइन से एक अच्छा खासा करोड़पति बनने तक का सफर तय कर सकते हो, एंड कैसे ये हवाई हवा में बातें नहीं होने वाली हैं। सारा ऑन डेटा, ऑन रिकॉर्ड एंड विद प्रूफ हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक तरह से हम इन तीनों कॉइन का कंपैरिजन भी कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर बात करें कितना रिटर्न दे सकते हैं, कौन सा कॉइन ज्यादा रिटर्न दे सकता है, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा कॉइन आपको जल्दी करोड़पति बना सकता है, ये बातें भी डिस्कस होंगी। पूरा रोड मैप इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो चीजें इस वीडियो में हैं वो मैंने आपको इनिशियल फेज में ही बता दी हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि वीडियो में आने वाले जो कुछ मिनट्स होंगे आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो अब चलिए डायरेक्ट यहाँ पे कंपैरिजन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है, जो रिसर्च वगैरह होती है, मैं आपके सामने यहाँ पे लाता रहता हूँ। अब देखिए सबसे पहले करंट प्राइस अगर यहाँ पे हम बात करें बेबी डोज का, तो पॉइंट के बाद में सेम आपको जो जीरो देखने को मिल रहा है 6 एंड 3 वाली सीरीज अभी भी चल रही है। बीटीटी जब से माइग्रेट हुआ है, माइग्रेशन के बाद जो प्राइस है वो कम हुई है, क्योंकि सप्लाई है जो सर्कुलेटिंग की वो बढ़ गई है एंड टोटल सप्लाई बढ़ गई है। तो ये हो गई है 0.0016। एंड शिबा की बात करें तो पॉइंट के बाद में 0023। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे शिबा की लोगों को, जिसने यहाँ पे मीम कॉइन इंडस्ट्री की ओर यहाँ पे अट्रैक्ट किया है, मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लुभाया है जिस चीज ने, वो है 2 करोड़ 50 लाख% का रिटर्न सिर्फ 1 साल के अंदर दिया है शिबा इनू ने। एंड कहीं ना कहीं यही वो रीजन है जिसकी वजह से लोगों का जो रुझान है, जो अट्रैक्शन है मीम कोइंस की तरफ, वो ज्यादा हुआ है। इवन अगर फंडामेंटल कोइंस की हम बात करें, उनसे भी ज्यादा लोग मीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये दे चुका है 2 करोड़ 50 लाख% का रिटर्न। अब इतना देना बहुत हार्ड रहेगा, बहुत हार्ड रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज जो फॉलो होती दिख सकती है वो बेबी डोज में दिख सकती है फॉलो होती हुई। ये जो रिटर्न है ये उठ के यहाँ से इसमें भी आ सकता है, बेबी डोज गुण भी इतना रिटर्न दे सकता है। अब क्यों दे सकता है, उसके पीछे के रीजन हमने कई वीडियोज में डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखिए इसने ये रिटर्न दिया है, इसके पीछे की वजह थी कम्युनिटी एंड कम्युनिटी सपोर्ट। अब बात करें यहाँ पे बेबी डोज की, तो कम्युनिटी जो शिबा से ज्यादा होती जा रही है। अगर होल्डर्स की बात करें, ट्विटर पे इसके 1 मिलियन होने वाले हैं फॉलोअर्स। तो कहीं ना कहीं जो फुट स्टेप्स फॉलो किए थे शिबा ने, उन्हीं फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए बेबी डोज गुन भी जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज आपको भी पता होगी, अगर आप कुछ टाइम से मार्केट में हो तो आपको पता होगा बेबी डोज के जो होल्डर्स है शिबा से ज्यादा हो चुके हैं करंटली। एंड दोनों मीम कॉइन्स हैं, तो हो सकता है कि इसकी जो रिटर्न है इसमें भी हमें देखने को मिले, ये पोटेंशियल है इसका। क्योंकि अभी जो लिस्टिंग्स है वो बची हुई है, ज्यादा उनके रिगार्डिंग हम बात नहीं करते। वहीं पे अगर बीटीटी की बात करते हैं तो इन दोनों से बिल्कुल अलग है बीटीटी। सबसे ज्यादा अगर फंडामेंटल की बात करें इन तीनों कॉइन्स में तो इसका बेहतरीन है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस कॉइन में है तो वो भी इसका है। सबसे ज्यादा यूज केसेस किसके हैं वो भी बीटीटी के हैं। लेकिन जो रिटर्न देने का, इतना रिटर्न देने का जो चांसेस है इसमें कम है। लेकिन ये हाई रिटर्न देगा, देगा जरूर ये हाई रिटर्न, पर ये देगा लॉन्ग टर्म में। एंड अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं मीम्स में, वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए मीम्स की ओर जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये दोनों मीम कॉइन है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसका जो रिटर्न है वो इसमें हमें देखने को मिल सकता है एज इट इज, इसके बराबर ये भी दे सकता है। अब बात करें इनकी सप्लाई की, तो इसकी है 420 क्वाड्रिलियन, इसकी 990 ट्रिलियन, अब बढ़ चुकी है इसकी 589 ट्रिलियन। तो सप्लाई काफी ज्यादा है। इसी रीजन की वजह से जो बेबी डोज है इसमें सबसे ज्यादा जीरो देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी सप्लाई है। वहीं पे दूसरे नंबर पे इसकी सप्लाई है, तो इसमें यहाँ पे 2 ही जीरो है सबसे। फिर जो यहाँ पे सबसे ज्यादा में जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है सप्लाई के मामले में,
वो ये है, एंड सेकंड नंबर पे 0 इसमें है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं यूज केसेस की। अगले पन्ने पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनका यूज केस कोई नहीं है। अगर बात करें बेबी डॉल का, कोई मैसिव यहाँ पे यूज केस नहीं है। ओनली ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। शिबा इनू की बात करें तो इसका भी ओनली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। एंड इसी के साथ साथ थोड़ा बहुत यूज है इसका स्वेप में, जो शिबा स्वेप लॉन्च हुआ था आपको पता है, उसमें थोड़ा बहुत इसका यूज है। लेकिन बीटीटी कोइन फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है ये। अगर यहाँ पे बात करें बड़े बड़े साइज की फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एंड डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूज मतलब बहुत टाइम से इसका यूज हो रहा है। लगभग 2001 के आसपास इसका यूज हो रहा है। अब देखिए एक और चीज अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें, वेब 3.0। वेब 3.0 जब आएगा तो वेब 3.0 में भी ये कौन वर्क करेगा, उसका भी इम्पैक्ट इसकी प्राइस पे हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ और चीजों के रिगार्डिंग। हमारा जो मेन मकसद है इस वीडियो का वो है प्रॉफिट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट लेना है तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। एंड अगर यहाँ पे हम बात करें प्रॉफिट रोड मैप की कि किस रीजन की वजह से कौन सा कॉइन प्रॉफिट देगा, तो देखिए जो बेबी डोज कॉइन है वो लिस्टिंग की वजह से प्रॉफिट देगा। पहली चीज ये आपको माइंड में रखनी है बेबी डोज के साथ। अगर आप बेबी डोज कॉइन एंड शिबा में कंपेयर करते हो तो भी मैंने बताया इसकी लिस्टिंग यहाँ पे लगभग 140 तो मिनिमम लिस्टिंग बची हुई है इसकी, जिनमें बड़े एक्सचेंजेस हैं, बहुत बड़े बड़े जो लीडिंग एक्सचेंज हैं दुनिया के, पूरी दुनिया के लीडिंग एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो लगभग 20 तो दुनिया के लीडिंग एक्सचेंज हैं। एंड उसके बाद जो 120 बचेंगे वो छोटे मोटे और भी एक्सचेंजेस हैं। तो बहुत लिस्टिंग अभी इसकी बची हुई है। एंड अगर मीम कोइन इंडस्ट्री की बात करी जाए तो मीम कोइन इंडस्ट्री में लिस्टिंग बहुत बड़ा प्राइस को पंप करने का इवेंट होता है। ये इवेंट बेबी डोज में बचे हुए हैं। शिबा की बात करें तो इसमें लिस्टिंग की वजह से कोई स्पाइक नहीं आएगा, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि सब जगह पे तो लिस्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो लिस्टिंग की वजह से पंप कहाँ से आएगा। अब देखिए इसमें पंप आने के दो ही रीजन हैं। एंड इनमें से देखिए एक तो सिबेरियम, सिबेरियम लेयर टू ब्लॉकचेन मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, इसके ऊपर एनएफटी क्रिएट की जा सकती हैं, जिससे जो भी सिबेरियम के ऊपर एनएफटी आएंगे उनको यहाँ पे खरीदने के लिए सिबा का यूज किया जाएगा। इस वजह से यूज केस बढ़ सकते हैं। वहीं पे सिबर्स ये मेटा से कनेक्ट करेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो मेटा है करंटली, जो मेटा है, मेटा के जो खुद के कॉइन है लीडिंग कॉइन जैसे सैंड माना, ये खुद ही डाउन है। तो अभी तो चांस नहीं बन रहा शिबा के कि शिबर्स की वजह से ये यहाँ पे ग्रोथ करे। तो शिबा की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो शिबा के लिए जो मेजर इवेंट है वो सिबेरियम है एंड शिबर्स है। लेकिन अभी जो शिबर्स का इम्पैक्ट है वो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मेटा है, मेटा से कनेक्ट करता है शिबर्स, लेकिन मेटा खुद ही इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस रीजन की वजह से थोड़ा कम इम्पैक्ट इसकी वजह से आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें बीटीटी की तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये इसका फंडामेंटल है कि ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। एक और इसके रिगार्डिंग वेब 3.0 आने वाला है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी अगर बात करें तो ये अपना एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च करने वाला है बेबी डोज कॉइन। लेकिन यूज केस में मैंने जैसे कि आपको बताया ये नंबर 1 पे है अगर इन तीनों की बात करी जाए। अब बात करते हैं कौन सा जल्दी करोड़पति बनाएगा, तो देखिए ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अगर बात करी जाए यहाँ पे बीटीटी की तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये आपको एक साल में करोड़पति नहीं बना सकता, इतना मैं आज भी आपको बता रहा हूँ। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि एक तरह से अब मैं आपको एक देसी एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर किसी के घर में शादी है, वहां पे दो लोग नाच रहे, एक ने पेग पी रखा है एंड दूसरे ने नहीं ले रखा। तो जिसने पेग ले रखा है वो ज्यादा टाइम तक नाच सकता है। एंड क्योंकि उसने पी रखा है उसको कम होश रहेगा एंड वो उसको थकान भी महसूस नहीं होगी, तो वो ज्यादा टाइम तक नाच सकता है। लेकिन जो दूसरा है जो नॉर्मल है, जिसने कुछ नहीं खाया पिया हुआ है, मतलब जिसने एटलीस्ट ड्रिंक नहीं किया हुआ है, वो कम नाचेगा अगर इसकी तुलना में बात करी जाए, क्योंकि उसको थकावट महसूस होगी। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हम बात करते हैं जब मीम इंडस्ट्री की, तो इन्होंने पैग ले रखा है। अगर यहाँ पे करंटली एक तरह से देसी तरीके से बात करी जाए तो ये काफी ऊपर तक बूम कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल है वो यहाँ पे बीटीटी है। अब ये जिसने पैग ले रखा है उससे अच्छा है ये नॉर्मल वाला बंदा, लेकिन ये कम नाच सकता है उसकी तुलना में। तो ये ही इसकी बात है कि ये फंडामेंटली एंड पोटेंशियली काफी हाई कॉइन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर इनकी बात करें
तो ये यहाँ पे फंडामेंटल इनका नहीं है, ये सिर्फ हाइप की वजह से ग्रो कर सकते हैं अगर शिबा एंड बेबी डोज की बात करी जाए। तो अगर बात करें ये जल्दी करोड़पति ये नहीं बना सकता, ये दोनों आपको तेजी से करोड़पति बना सकते हैं। अब रीजन मैं आपको बताता हूँ, रीजन काफी तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया, लेकिन हाइप अगर मीम हाइप की बात करी जाए तो 2021 में कहीं ना कहीं मीम हाइप बनी थी, उसके बाद 2022 में ये कंटिन्यू रहेगी। अब फाइनली हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा अभी तक हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक चीज, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो एक चीज आपको बता देता हूँ, आपको कहीं से उधार लेके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। उधार लोगे तो हो सकता है आपका क्रिप्टो में पैसा यहाँ पे लॉस हो जाए, तो फिर आप वहां पे एक ऐसे कंडीशन में आ जाओगे, करो या मरो की सिचुएशन में आप आ जाओगे। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट करने की ट्रिक। अब देखिए अगर आपके पास है 1,000 रुपया, 1,000 रुपया है आपके पास, है ना, ये आपके पास है 1,000 रुपया, तो अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सबसे कम आपको इसमें करना है। अब लोग बोलेंगे कि सबसे ज्यादा तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल वाले कॉइन्स में करना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं करोड़पति बनने की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिस्क लेने की, क्योंकि अगर रिस्क है तभी इश्क है, अगर रिस्क है तो तभी इश्क है, ये आपने सुना होगा। तो लेकिन यहाँ पे जब बात आती है करोड़पति बनने की एंड जब मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है स्पेशली, तो हाई रिस्क तो आपके माइंड में पहले ही रहता है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो आपको इसमें 200 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर बीटीटी की बात करी जाए। एंड ये 200 रुपए आप भूल जाना कि आपको करोड़पति बनाएंगे, ये आपको ज्यादा से ज्यादा 1,000 हो सकते हैं, 2,000 हो सकते हैं, 5,000 हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये नहीं हो सकते हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। वहीं पे अगर बात करी जाए बेबी डोज की, तो बेबी डोज में आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए, 1,000 में से 200 लगा दिया आपने, इसमें आपके पास में 800 रुपए बचते हैं। 800 में से आपको 500 रुपए इसके अंदर लगाने हैं, 500। अगर यहाँ पे रुपीज की बात करी जाए तो 500 रुपए आपको इसमें लगाने हैं। अब आप बोलोगे कि बेबी डोज में शिबा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों, रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्टिंग ये बहुत बड़ी चीज है। एंड ये चीज आपको आई होप समझ में आई होगी, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था मैंने बताया था कि जब यहाँ पे शिबा लिस्ट हुआ था बाइनेंस के ऊपर, तो 146% की ग्रोथ, सीधी 146% की ग्रोथ दी थी, 146% का पंप यहाँ पे शिबा ने दिया था। एंड उसके बाद वो भी जैसे बड़े एक्सचेंज हैं, वजीरेक्स जैसे बड़े एक्सचेंज है, 100% का ग्रोथ उनसे होता है। जब यहाँ पे शिबा की बात करी जाए तो सेम फुट स्टेप्स ये फॉलो कर सकता है, तो इसमें भी इतनी ही ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है जब बड़ी लिस्टिंग्स होगी। तो 500 का इन्वेस्टमेंट इसमें करना है, 300 का इन्वेस्टमेंट इसमें करना है, ये बड़ी चीज मैंने आपको बताई है। आपको इसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरे नंबर पे बेबी डोज में आपको करना है, शिबा में आपको करना है यहाँ पे 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट। लाइक अगर यहाँ पे बात करें सबसे कम इसमें, उससे कम इसमें एंड सबसे ज्यादा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। फिर आपको एक चीज मैं और भी बता रहा हूँ कि ये आपको इन्वेस्टमेंट जो करना है, ये आपको 1 मंथ के लिए या फिर 2 मंथ के लिए नहीं करना है, आपको 1 या 2 मंथ के लिए नहीं करना, आपको मिनिमम में टाइम फ्रेम दे रहा हूँ, 1 साल आप होल्ड करके रखो। मैंने भी होल्ड किया हुआ है। अगर इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें, ये मैंने आपको बताया था 50 बिलियन के आसपास मेरे पास कॉइन्स है इसके। एंड अगर हम शिबा की बात करते हैं तो इसमें भी मेरे पास मिलियंस ऑफ कॉइन्स है, नॉट बिलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिलियंस ऑफ कॉइन इसके ही मेरे पास, इसके भी काफी ज्यादा कॉइन्स हैं। लेकिन आप 1 साल होल्ड करो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर जो बेबी डोज है वो शिबा के जिस तरह से फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, तो ये भी रिटर्न दे सकता है। जिस तरह से इसने 2,50,00,000 परसेंटेज का रिटर्न दिया था, ये भी इतना ही रिटर्न देकर आपको जा सकता है। अगर ये आपको इतना रिटर्न देगा, देन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है जो कितना हो जाएगा। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं तो जिन लोगों ने यहाँ पे इनिशियल फेज में शिबा में मतलब 40-50 रुपए लगाए थे, वो यहाँ पे करोड़पति बने हैं। तो फिर आप देख सकते हो आपका 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो ये एक सिंपल सा फंडा है जो मैंने आपको इजी वे में आपको बताया है। एंड जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि ये जो कॉइन है इन्होंने पेग लगा रखा है, अब ये हो सकता है कि ये जो डीजे पे नाच रहे हैं ये लोग, ये हो सकता है कि डीजे पे नाचते नाचते ये बेहोश हो जाए एंड ये लॉस भी आपको हाई दे दे। एंड इसी तरह से ये है। अगर इसकी बात करें तो ये नॉर्मल बंदा है जिसने पेग नहीं मार रखा है, एंड ये कम नाचेगा, ये धीरे नाचेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इन दोनों से ये बेटर रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो शॉर्ट टर्म पर अगर 1 साल की बात करी जाए तो मैंने 1 साल का आपको पूरा का पूरा जो बर्निंग
बर्निंग वगैरह से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको नहीं बताई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। कितना इन्वेस्टमेंट करें ये भी बता दिया है, कौन सा जल्दी बनाएगा करोड़पति वो भी बता दिया। आई होप सारे जो आंसर्स हैं इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। मैं मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।